ये साफ साफ कह दिया निरहुआ जी ने कि इनके पास ये लोग तेल भेल सब बेच चुके हैं, रेल बेच चुके हैं और एयरलाइन के लिए प्राइवेट कंपनियों के यहाँ कटोरा लेकर घूम रहे हैं। अगर भाई अगर राहुल जी इतना ही राष्ट्र हित में आपको लगता है तो आप सब जमीनियां अपने ले जाकर के मोदी जी को दे दीजिए, अडानी जी को दे दीजिए। ये सांसद पूरा झूठा है। आज इनकी औकात ये हो गई है, हवाई जहाज छोड़िए, ये बस चलाने की इनकी औकात नहीं रह गई है। निरहुआ को माफी मांगनी चाहिए, शर्म नहीं आती है? आपको जाना चाहिए था खिरियाबाग ना। साथियों नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राजीव यादव जी मौजूद हैं, जो किसी तारुफ या परिचय के मोहताज नहीं है। खिरियाबाग में आंदोलन करने के लिए आप मशहूर रहे, आंदोलन का आपने नेतृत्व किया और उस आंदोलन की जो परिणति है या उसका जो अंजाम निकल कर आया है, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो कल ही आजमगढ़ लोकसभा सदर के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा है कि अब आजमगढ़ से उड़ानें नहीं होंगी। तो क्या माना जाए कि किसानों और ग्रामीणों के आंदोलन ने अपना असर दिखा दिया? राजीव यादव और वीरेंद्र यादव या सैकड़ों जो वहाँ पे ग्रामीण और किसान जाके बैठते थे, उनके संघर्ष ने अपना रंग दिखा दिया, असर दिखा दिया। ये उसकी वजह से हुआ है या कोई और मामला है? तो हमने सोचा क्यों ना इस मामले पे हम राजीव यादव जी से ही बातचीत करें और समझने का प्रयास करें कि आखिर क्या मामला है। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। और सांसद निरहुआ ने कहा है कि अब उड़ानें नहीं होंगी, इसे कैसे देखते हैं आप? आखिर क्यों नहीं होंगी? वो तो बार बार कहते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन के रहेगा और तमाम चीज़ें हुई, तमाम कंट्रोवर्सी हुई, तो अब कल उनका बयान आता है कि अब यहाँ से उड़ान नहीं होगी। राजीव यादव इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उड़ान नहीं होगी ये तो हम लोग शुरू से कह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सरकारी जुमलेबाज है। कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए कहाँ मिला किसी को। ठीक इसी तरह ये उड़ान का भी सुगूफा है। और ये चक्कर में ये थे कि हम इसको एयरपोर्ट के नाम पर जो मल्टीनेशनल कंपनियों को इनको दे देंगे, हवाले कर देंगे। और इसके बाद इनकी लालच का दायरा बढ़ गया। इनको लगा कि नहीं, हम जिस तरह से बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, हम उस बुलडोजर के बल पे यहाँ पर बड़ी जमीन एक्वायर कर लेंगे। लेकिन खिरियाबाग की माताओं बहनों के हम लोग शुक्रगुजार होंगे, उन्होंने इस संकट को समझा और कभी भी खिरियाबाग ने मुआवजे की बात नहीं कही। हर समय उन्होंने इस बात को कहा कि हम जमीन नहीं देंगे, कृषि संकट खड़ा होगा। और आज ये सवाल साफ साफ हो गया है कि ये लोग आज कह रहे हैं कि निरहुआ कह रहे हैं कि हमने सभी एयरलाइन से बात किया। सबसे पहली बात की जो एयरलाइन से बात किया उसका आधिकारिक सूची आप दीजिए। दूसरा कि यहाँ वो तो कह रहे हैं कि कोई भी एयरलाइंस आजमगढ़ में नहीं आना चाहते। नहीं, आप कब बात की, किससे बात की? सब झूठ है। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट आप बना रहे थे, यहाँ हवाई पट्टी का विस्तार करके एयरपोर्ट बना रहे थे, तो उसी समय क्या आपने इसका नहीं दिखा कि इसका व्यवसायिक दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या होगा? आपने एक बार यहाँ पर जनता की गाढ़ी कमाई लगा करके हवाई पट्टी से एयरपोर्ट बना दिया और आप कह रहे हैं कि उस पर कोई उड़ान चलाने के तैयार नहीं है। मतलब उन अधिकारियों को और सरकार के उन नुमाइंदों को इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के मामले में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बना दिया और ये जाने बगैर कि वहां पर क्या कोई एयरलाइन कोई विमान उड़ाएगा। और दूसरा, ये साफ साफ कह दिया निरहुआ जी ने कि इनके पास ये लोग तेल भेल सब बेच चुके हैं, रेल बेच चुके हैं और एयरलाइन के लिए प्राइवेट कंपनियों के यहाँ कटोरा लेकर घूम रहे हैं। और सोचिए कि कितनी बड़ी संकट होता कि आज आजमगढ़ के किसानों की सूझबूझ थी, कि पूर्वांचल के गरीब किसानों की सूझबूझ थी, जिसने इस अडानी अंबानी की जो नीतियों पे चलने वाली सरकार को समझ लिया। आप सिंपल सोचिए कि कल 670 एकड़ भूमि अधिग्रहित हो जाती और इसके बाद ये कह देते कि नहीं, अभी तो हम यहाँ पर नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि एयरलाइन कंपनियां कह रही हैं कि दुबई, सिंगापुर, अमेरिका जाने के लिए इतने में ही काम चलेगा, हम और करेंगे। और ये इन्होंने किया जेवर में। इसी तरह से इन्होंने एक के बाद एक किया। हमने जिलाधिकारी वार्ता में इस सवाल को कहा कि 15 साल में आप यहाँ पर एक हवाई जहाज नहीं उड़ा पाए, जो यहाँ पे घरेलू विमान है, आप नहीं उड़ा पाएंगे कभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विमान। और वहाँ पर दो तरह के लोग, एक वो जो आंदोलन कर रहे थे, जो विस्तारीकरण की जो योजना थी, परियोजना थी, जो सांसद महोदय बार बार कहते रहे,
दो तरह के लोग थे जो आप लोग धरनारत थे, आप धरना किसानों के साथ थे और 7-8 महीने तक आप लोगों ने धरना दिया। दूसरे वो लोग जो चाहते थे कि एयरपोर्ट बन जाए, हम कम से कम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता की उड़ानें यहाँ से पकड़े। हो सकता है कुछ लोग ये भी चाहते रहे हों कि डायरेक्ट हम विदेश भी जा सकें, है ना। तो ये क्या माना जाए कि ये दोनों तरह के लोगों के साथ धोखा हुआ है? किसानों को भी मजबूर करके 8-8 महीने भीषण गर्मी में, बारिश में और ठंडी में बिठाए रखा गया, और जो चाहते थे एयरपोर्ट बन जाए वो भी बेचारे निराश हो गए, इंतजार करते रह गए। तो क्या ये दोनों के साथ धोखा है? एकदम धोखा है। पिछले 2018 से 19 से आज 22 से हम लोग जो बात कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से हर चुनाव में, यहाँ तक कि नगर पालिका चुनाव में भी मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी आए और उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बन रहा है। मतलब कि प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में इन्होंने एयरपोर्ट के नाम पर वोट को भजाने की कोशिश की और आज कह रहे हैं कि हम नहीं क्या कहते हैं, उड़ा सकते हैं। मतलब कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का घोटाला हो गया है उस स्कीम, और हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी जो होती है उसके तहत ये आसानी से हो सकता था कि यहाँ से विमानों को उड़ाते बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चाहे वाराणसी में है, चाहे कुशीनगर है, चाहे लखनऊ है, वहाँ कनेक्ट करते और उसके तहत लोग विदेश जाते और जगह जाते। और हम बताएं, ये आज भी इंडिया में अगर आपको आसाम जाना है, आप सीधे तौर पे मैं पूछूं तो क्या सांसद निरहुआ ने धोखा दिया? और आज वो किसानों पे आरोप लगा रहे हैं जो जिनसे वो बार बार कहते रहे कि एयरपोर्ट बनेगा, लोग उड़ेंगे, और उन लोगों को जो बैठे रहे कि हमारे सांसद महोदय कभी हमारे दुख दर्द में शामिल हो जाएं, हमारी फरियाद सुन लें, और वो बार बार कहते रहे कि बनेगा बनेगा, और आखिर में फिर आप आके कहते हैं कि नहीं, कोई एयरलाइंस आने को तैयार ही नहीं है। तो ये जो सारा सिगुफा था वो क्या था? फिर ये सांसद पूरा झूठा है। इनके पास ये कोई सांसद होने की जो नैतिकता होती है, कल क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि किसान जो है वो तो देखता रहता है कि अगर मेरी जमीन क्यों नहीं ले लेते। अरे नहीं रहू जी, इतना ही बड़ा आपको लग रहा है तो क्यों है? इनका भाई और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अगर भाई अगर नहीं राहुल जी इतना ही राष्ट्रहित में आपको लगता है तो आप सब जमीनियां अपने ले जाकर के मोदी जी को दे दीजिए, अडानी जी को दे दीजिए। हम कहाँ मना करने जा रहे हैं? नहीं, वाला जो प्लाट बता रहे हैं वो तो सीमित दायरा होगा। नहीं, हम कह रहे हैं कि ये जो जमीन का धंधा करने का मामला है, जिसे ये जमीन का धंधा है, आप कह रहे हैं किसानों का कितना बड़ा अपमान है। कह रहे हैं कि 10 किसान बैठे हैं, 20 किसान बैठे हैं, 8 महीने से हम यहाँ पर किसान, मजदूर, महिलाएं वहां बैठी हैं धरने पे। आप फर्जी मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, आप मालूम करवा ले रहे हैं कि वहां पर 10-10 किसान बैठे हैं। शर्म नहीं आती है? आपको जाना चाहिए था खिरियाबाग ना। 8 महीना 13 तारीख, आज हम जिस तारीख में बात कर रहे हैं 8 महीना हो चुका है। सांसद जाकर के दिल्ली में बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं हवाई जहाज एयरपोर्ट बन रहा है। अरे झूठ बोल रहे हैं साहब। अब एयरपोर्ट की बात छोड़ दीजिए, अब तो इंटरनेशनल स्टेडियम बनने की भी बात। ये इंटरनेशनल झूठा पार्टी है और ये पूरे दुनिया में मोदी जी झूठ बोल करके आते हैं, उसी के ये सांसद हैं और दूसरे ये डायलॉगबाजी करते हैं। अब सवाल इस बात का मैं बताऊं, ये कितना घटिया मानसिकता है कि किसान ताक में रहता है कि मुआवजे की, अन्नदाता है उसका अपमान मत करिए। अभी हरियाणा में जो है एमएसपी के सवाल पे लड़ रहा है किसान। आपने लाठीचार्ज हुआ। हमारे यहाँ नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है यहाँ पर आए थे समर्थन देने के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया है। आज किसान अपने संकट से दौर से गुजर रहा है। आप 2 हफ्ते अभी पे मानसून पीछे चला गया है, आप देख लिए कि नहरों में पानी नहीं है। आप इस पे नहीं बात करेंगे। अच्छा, नहीं, मैं छोटी सी बात भाई माद, हमारा कहना ये है कि आप किसानों का आपने अपमान किया और निरहुआ को माफी मांगनी चाहिए कि कह रहे हैं कि किसान चाहता है कि हम ताक में रहता है मुआवजे की जो है। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि विरोधी पार्टियां जो है भ्रष्ट लोग हैं, किसान अपने ये उनके भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। अरे भैया तुम इस देश के भविष्य को तुमने बिगाड़ दिया सांसद बन के। इन्हीं जो लोग धरने पे बैठे हैं, इन्हीं माताओं बहनों को बोला था इस सांसद ने कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। और एक दीपक शर्मा नाम का एक लड़का इस आहत होकर के उसका हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। उसकी बीवी, उसका छोटा सा बच्चा है, उसका क्या होगा? दूसरा इसी निरहुआ ने और क्या कहते हैं, क्या उनका कहा कि आजमगढ़ के लोग ऊपर पहुंचा देंगे, घुटना तोड़ देंगे, जेल में डाल देंगे। आज चुनाव आ गया है,
और फिर से नहीं, आप चुनाव आ गया है। कहीं वो 24 के चुनाव का फैक्टर तो नहीं है कि ये सारी बातें हो रही हैं? और आप लोगों ने पूर्व में घोषणा भी की है कि अगस्त में बड़े एक नेता किसान आंदोलन के योगेंद्र यादव भी शायद आ रहे हैं आजमगढ़ में, खिरियाबाग, अंडिका बाग में सब मिला जुला के वो धरने को संबोधित करेंगे या नेतृत्व करेंगे। तो कहीं ये सारी चीज़ें चुनाव के फैक्टर से अगर देखा जाए तो क्या समझते हैं आप? कहीं ना कहीं लग रहा है निरहुआ जी को कि मेरा नुकसान हो सकता है, इस आंदोलन के माध्यम से हो सकता है, इस वजह से उन्होंने कह दिया हो? जी एकदम। आज खिरियाबाग का आंदोलन, अंडिका बाग का आंदोलन सिर्फ आजमगढ़ का आंदोलन नहीं हुआ। इस छोटे से आंदोलन ने पूरे देश के किसानों को मैसेज कर दिया है कि जमीन नहीं देंगे, इस सवाल पे हमको लड़ना है। यहाँ टिकैत साहब आए, मेधा पाटकर जी आए, चढ़ूनी साहब आए, दर्शन पाल जी आए, सब ने एक सुर में पूरे सब ने कहा। और आज सवाल इस बात का है कि ये समझ गए हैं कि 2024 बार इन्होंने बोला, इसी के तहत पड़ोस की सांसद जो है पहले थी भाजपा की, वो भी बोलती थी कि बनारस से लेकर गोरखपुर तक का जो है रेल ट्रैक पे ये एयरपोर्ट और ये इनके नाम पर सी गुफा छोड़ते हैं। नीलम सोनकर जी जो पूर्व सांसद रही हैं लालगंज से, वो जब सांसद थी तो उन्होंने भी कहा था कि रेलवे लाइन बिछेगा वाराणसी से लेकर गोरखपुर। ये सुना गया था, हम लोगों ने भी सुना था। उसके बाद एक लंबा अरसा चला आया, फिर निरहुआ जी सुनाने लगे आपको, है ना, लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं। मामला इस बात का है कि आज इनकी औकात ये हो गई है, हवाई जहाज छोड़िए, ये बस चलाने की इनकी औकात नहीं रह गई है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, सांसद निरहुआ जी ने एक और बात कही थी, कहा था कि विपक्षी पार्टियों के लोगों ने धरने में अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया, ये किया वो किया, जिसकी वजह से ये प्लान खटाई में पड़ गया। राजीव यादव किस पार्टी के समर्थक हैं या किस पार्टी के नेता है जो, और कौन सी ऐसी पार्टी जो आप लोगों को बैकिंग दे रही है? देखिए, हम किसान हैं, हमारे ऊपर तो इन्होंने ही तो बोला ना। इस तरह से वहां पर जब दिल्ली में बैठे लोग तो कहा खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, ठीक वही बात निरहुआ ने बोला कि इनको ऊपर पहुंचा देंगे, मार देंगे, घुटना तोड़ देंगे, जेल में डाल देंगे। उनका भी तो कोई काम करने का तरीका होगा, पता लगाया होगा उन्होंने। किस पार्टी के हैं आप बताइए? नहीं, हम तो किसान हैं और किसान की जो अन्नदाता है, हम अन्नदाता हैं और अन्नदाता किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। और साफ तौर पे कह दें कि ये देश आंदोलनों के बल पे आजाद हुआ। कल का जो तारीख थी, कल बिरसा मुंडा का 123वां शहादत दिवस था और बिरसा ने जो लड़ाई लड़ी थी, झारखंड के जल जंगल जमीन का जो है उलगुलान शुरू किया था, आज वो उलगुलान जो है खिरियाबाग से लेकर अंडिका बाग तक पहुंच गया। और ये ऐतिहासिक आंदोलन है। उनकी बातों में कोई दम नहीं है कि विपक्ष पार्टियां सपोर्ट, मैं वही कह रहा हूं ना, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। ये पूर्वांचल में एक नजीर बनने जा रहा है और ये आंदोलन तय कर देगा। हमने कहा है कि एक भी इंच जमीन मुआवजे के नाम पर नहीं देगा। 2024 नहीं, आने वाले दौर में जो पूरा का पूरा माहौल है, इस आंदोलन ने भाजपा की किसान विरोधी नीति को जो है जग जाहिर कर दिया है। और जो आप साफ बात कर रहे हैं कि योगेंद्र यादव जो किसान नेता हैं वो आएंगे, तमाम कार्यक्रम यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी चूंकि रोपनी का सीजन चल रहा है, किसानों की अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन हम कार्यक्रम का आरोप निराधार है। ये निरहुआ जी का आरोप निराधार है? नहीं, देखिए, आरोप जो लगा रहे हैं, पार्टियों की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बहुत सारा कवरेज किया, कभी किसी पार्टी के नेता को नहीं देखा वहां। नहीं, वही कह रहा हूं, जो उनका आरोप है कि वो आरोप ये बताएं कि उनका जो मुखबिर वहां पर है, जो बताता है कि यहाँ 10 लोग बैठते हैं, 20 लोग बैठते हैं, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के लोग बैठते हैं, क्या उस मुखबिर ने कभी ये नहीं कहा कि निरहु जी आइए और 2 मिनट बात कर लीजिए? क्यों? क्योंकि निरहु जी ने इतना वहां की माताओं बहनों को इतना जलील किया है। और साफ मैं कहूंगा, ये एक सांसद की भाषा नहीं हो सकती है कि किसान जो है मुआवजे की ताक में रहता है। आप उसको लालची बना दिए। आखिरी सवाल, अब तो सांसद ने और साफ करेंगे, ये जो खिरियाबाग आंदोलन है ना, और 2024 में ये उत्तर प्रदेश में यहाँ का किसान पूरे उत्तर प्रदेश को एड्रेस करेगा। और हम अभी गांव-गांव पंचायत करने जा रहे हैं और हर पंचायत से हम प्रस्ताव लाएंगे कि हम खिरियाबाग, अंडिका बाग के समर्थन में हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर कोई जमीनों का अधिग्रहण न किया जाए और इसके लिए सरकार पीछे जाए। नहीं तो हम इस जो है भाजपा सरकार का हम विरोध करते हैं। हम हर गांव से इस प्रस्ताव को पारित करवाएंगे और इसका असर इतना होगा कि मोदी जी काम वही करते हैं। मोदी जी गलती मानते हैं, लेकिन 13 महीने के बाद गलती मानते हैं।
वही बात होगा कि यहां पर भी गलती मांगेंगे, लेकिन ये गलती इनको हम घुटना टेकेंगे क्योंकि किसान और मजदूर। सांसद जी ने कह दिया कि अब एयरपोर्ट नहीं बने, मतलब उड़ानें नहीं होंगी, उन्होंने कह दिया। तो हाल इसलिए कि पैसा नहीं है इनके पास, है रुपया नहीं है, कंगाल हो चुके हाल हैं। फिलहाल तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि अब धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कहा क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं नहीं कोई आने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, यानी जब जहाज आएगी नहीं, एयरलाइंस आएगी नहीं, उड़ाने होंगी नहीं, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा नहीं, तो फिर धरने का क्या? नहीं, उन्होंने कहा है कि इनको इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल का अगर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे जो है। तो मामला है कि अब उन्होंने कह दिया है कि जो आजमगढ़ वालों को लगातार झूठ बोल रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ के लोग सोचते कि इसमें हम कह रहे हैं, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर 15 साल से है वो जमीन एक्वायर हो चुकी है तो आप घरेलू उड़ान उड़ाइए, और नहीं उड़ा सकते हैं तो किसानों को दे दीजिए, किसान मंडी बना लेगा, वहां पर किसान आप मंडी बना के आपसे ज्यादा रोजगार दे सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको घरेलू उड़ान उड़ाना है तो सचमुच आजमगढ़ के लोगों के हित में सोच रहे हैं तो आप कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आप बनाइए, लेकिन आपके ऊपर अगर ये उड़ान नहीं होती है रिनर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत तो साफ साफ है कि इन्होंने आम जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा दिया, ये भ्रष्टाचार हुआ है। फाइनली तब क्या होगा? फाइनली बात यह है कि सांसद निरहुआ के कहने के बाद भी आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं है कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा नहीं होगा, इसी मतलब उलझन में रह के आप लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे? उलझन नहीं है, क्लियरिटी है कि आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या पार्क के नाम पर 1 इंच जमीन यहाँ का किसान नहीं देगा, ये संकल्प है। और ये संकल्प अगर हमारी बात सरकार ने नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में यहाँ का किसान इस किसान विरोधी ये नीति के खिलाफ अपना वोट भी करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि निरहू जी ये ऊट पटांग की बातें करना छोड़ दीजिए। आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि हमने योगी जी से बात किया, योगी जी ने कहा था काम रुकवा देने के लिए, फिर योगी जी ने कहा कि एयरलाइन वालों से बात करो। अरे भाई आप ये सब जैसे लगता है मौखिक, मेरी बात हो रही है घरेलू मामला है, मुख्यमंत्री हैं वो, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कोई ओरल बात नहीं होगी। इसी तरह से हमारे डीएम साहब कह रहे हैं हमसे, हमने पूछा कि ये कैसे आप मैं कहा, उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि सर्वे कैसे कर लिया बिना भूमध्यगढ़ कानून के उसके, तो उन्होंने कहा हम होमवर्क कर रहे थे। हमने कहा नहीं डीएम साहब ये होमवर्क नहीं है, एक बैक डेट में काम है। ये इसी तरह से ये एयरलाइन के नाम पर में इन्होंने आजमगढ़ वालों को छला, उनको सीगूफा दिया कि यहाँ से उड़ाने होंगी, और अब कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, जगह जगह जाएंगे लोग तो पूछेंगे कि आपका हवाई जहाज कहाँ गया, तो उस समय तो ये हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं चलेगा ना। यानी जनता मानेगी नहीं कि वो मतलब किसानों की वजह से ये सब हुआ या इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन पाया, उसके लिए विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार हैं, जो उन्होंने कहा। गांव गांव हम लोग जाएंगे किसानों को बीच में और इस बात को बताएंगे, सिगुबा छोड़ा, और यहाँ का जो मिडिल क्लास है, जो दिल्ली बम्बई कलकत्ता की बात थी रिनर कनेक्टिविटी स्कीम, उसके पास भी जाएंगे कि कैसे देखिए कि 15 साल से हमारी ज़मीन हड़प करके आपको जो है इस लालच में कि आपको उड़ाएंगे, और आज कह रहे हैं हमको तो हड़प ही लिया है, आपको भी छला दे रहे हैं। चलिए आगे भी इस मुद्दे पे बातचीत करते रहेंगे। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल इस मुद्दे पे हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।